वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। सीसी इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर बातचीत। उमर अमीन गंडापुर की नाअहली से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बातचीत। इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, फवाद चौधरी, शेरी मजारी और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क में इज्तिमात से खिताब करेंगे। PTI की CEC इजलास का फैसला। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फैसलाबाद में हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। आवाम को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। हजारा सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। पीर साबिर शाह ने कहा हजारा डिवीजन को सूबे का दर्जा दिया जाए। KP में 30 साल में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए। अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। इंतजामी तौर पर सुबह हजारा की जरूरत है। आजम सवाती बोले उन्हें नए सूबों के क़याम के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने का कहा गया। रिपोर्ट में सूबा हजारा का क़याम शामिल है। वफाकी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। अपोजिशन की नई सफ बंदी के बाद इत्तेहादी भी आंखें दिखाने लगे। अहम हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का जरदारी से राबता। आज साबिक सदर को लाहौर में अशाइया भी देंगे। मुत्तहदा पाकिस्तान ने भी पर तोल लिए। 4 सदा में गुज़िश्ता रोज ANP से मुलाकात के बाद मुत्तहदा पाकिस्तान का वफ़द लाहौर पहुंच गया। चौधरी बरादरान और शहबाज शरीफ से मुलाकातें कल होंगी। बलूचिस्तान से भी हुकूमत के लिए बुरी खबर। अहम इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने रास्ते जुदा करने का इशारा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में रवा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त हो गए। पाक भारत टाकरे के टिकट सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे के दरमियान फरोख्त हुए। ICC का ट्वीट रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान दंगल 30 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लाहौर में दूसरे मरहले के मैचेस में 16 फरवरी से 100% शायकीन बिठाने की इजाजत मिल गई। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास का बड़ा फैसला। 15 फरवरी तक 50% शायकीन की इजाजत होगी। स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 12 साल से कम उम्र के बगैर वैक्सीन लगवाए बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाजत। हुक्मरान जमात PTI को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई को नाअहल करार दे दिया। उमर अमीन DI खान से PTI के तहसील मेयर के उम्मीदवार थे। अली अमीन गंडापुर को अवामी इज्तिमात से खिताब से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों में टूट फूट का दावा कर दिया। ट्वीट में लिखा नून लीग में शरीफ खानदान के एकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निज़ाम पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर गए। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक़्ता आगाज है। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। कौम जानती है PDM बनाने वाले कौन और तोड़ने वाले कौन हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन जमातों पर कड़ी तनकीद। कहा अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो करे, हमें एतराज नहीं, लेकिन मुल्क की मफादात को मद्देनजर रखा जाए। पूरी कोशिश है हुकूमत घर चली जाए। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इन्होंने गरीबों को तबाह हाल कर दिया। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक
करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च कमेटी का इजलास 27 फरवरी को कराची से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। कराची से शामिल होने वाली गाड़ियों की तफसीलात 2 रोज में जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ पेशी पर निजी गाड़ी में आए, 7 किराए की एम्बुलेंस लाए। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर तंज लिखा, शहबाज शरीफ ने झूठ बोला तो एम्बुलेंस में लेट कर अदालत आए। 2 दिन बाद जरदारी को घसीट घसीट कर खाने खिलाते रहे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक अहम तरीन बैठक शाम 7:30 बजे लगेगी। इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। अरकान CEC को आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात, हुकूमती कानून साजी और उस पर पार्टी मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया जाएगा। जो लोग इख्तिदार में हैं उन्हें एक दिन जवाब देना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी की एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, चेयरमैन नैब साहब आजकल डेली वेजेस पर हैं, जाते जाते अपने असासे बताते जाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से सऊदी अरब के हम मनसब की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब के दाखिला उमूर की वजारतों में रवाबित मजबूत करने पर जोर। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। नूर मुक़द्दम केस में मरकजी मुलज़िम ज़ाहिर जाफर की तीनों दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर और जाए बखुआ का विजिट करने से मुताल्लिक दूसरी दरख्वास्त भी खारिज कर दी। फरीक़ैन के दलाल के बाद सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुकी। निजी स्कूल से बेदखल तालिब इल्म के दोबारा दाखिले से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने तालिब इल्म रेयान अहमद के दोबारा दाखिले की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी अम्मी ने रिमार्क्स में कहा है कि हमारे माशरे में असातिज़ा का मकाम ही अलग है। बच्चों की तरबियत करें, ना कि असातिज़ा को जवाबदेह ठहराएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जो माफिया हम पर मुसल्लत है उसकी सपोर्ट वफाकी हुकूमत करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमतें टैक्स लेती हैं तो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें। जुराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात करने चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का कराची में अलजन्नत रॉयल रेजिडेंसी 45 दिनों में मिसमार करने का हुक्म, किसी को सबलीज ना दी जाए। अदालत का सब रजिस्ट्रार को हुक्म, बिजली पानी गैस के कनेक्शन फराहम करने से रोक दिया। अदालत का बिल्डर्स और मुलविस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। लैंड माफिया कब्जा माफिया से पाक और खेल के मैदान खाली कराएंगे। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का 2 टोक ऐलान। कहा, बदकिस्मती से माजी में पाक पर चाइना कटिंग की गई। क्लिफ्टन में अब्दुल कदीर खान पाक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बल्दियाती कानून पर जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो इमरान खान की तरह यू टर्न नहीं लेते। भारत इसराइल के नक्शे कदम पर चल पड़ा। रूसी मीडिया का कहना है कि मकबूजा कश्मीर को हिंदू आबादकारी के जरिए हथियाने और अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के मज़मूम अज़ाइम पर काम तेज कर दिया गया है। कराची में आज रात से कल तक बारिश का इम्कान। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के बाद
पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। निज़ामी जिंदगी मुतासर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल छाए रहे। लाहौर का मौसम भी खुशगवार रहा। साबिक विकेट कीपर वसीम बारी विकेट कीपर्स कंसल्टेंट मुकर्रर। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिम्मेदारियां निभाएंगे। वसीम बारी का शुमार बेहतरीन विकेट कीपर्स में होता था। 73 साल वसीम बारी नौजवान विकेट कीपर्स को ट्रेनिंग देंगे। विंटर ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। रूस 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान। नॉर्वे ने 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मेडल्स टेबल पर स्वीडन का 2 गोल्ड मेडल के साथ तीसरा नंबर। कनाडा की झोली में 1 गोल्ड मेडल आ गया। PSL का पहला मरहला आज इख्तिताम पजीर होगा। कराची में कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शाम 7:30 बजे आखिरी मैच खेला जाएगा। दूसरी जानिब कराची किंग्स की शिकस्त की रिवायत बरकरार। गुज़िश्ता रोज मुसलसल 5वें मैच में 4 शाने जीत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 45 रन से हरा दिया। मेरे सोहने आजा हजार वारी आजा प्यारे अते लखवारे आजा मेरे शौक दले इतबार और उर्दू के बुलंद पाया शायर अदीब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम किया 44वीं बरसी। सूफी गुलाम ने मिर्जा गालिब की उर्दू गजलों का पंजाबी में तर्जुमा भी किया, जिसे खूब शोहरत मिली।